सुबह उठते ही हम सोचने लगते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं और बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। तो आज मैं आपके लिए ऐसे नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ जो फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि बहुत ही कम तेल मसाले में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। और इसे आप हल्के-फुल्के भूख में भी एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नाश्ते को बनाते हैं। तो नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी सूजी, जिसको हमने छन्नी से पहले ही छान लिया था। तो सूजी को यहाँ पे पहले छन्नी से छान कर ही लेना है ताकि कोई गंदगी इसमें ना रहे। यहाँ पे आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अब चलिए सूजी को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो नाश्ता है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। अब हमने 1 कटोरी सूजी ली है, तो अब हम इसी कटोरी से इसमें 1 कटोरी और आधी कटोरी यहाँ पे पानी डाल देंगे सूजी में। तो यहाँ पे देखिए जितना सूजी आप ले रहे हैं उसका हमें 1.5 गुना पानी यहाँ पे डालना है। तो इतना पानी हमने इसमें डाल दिया। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सूजी जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फूल गई है, आप देख सकते हैं। तो बस अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसका एक हम फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो सारे सूजी को हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें जितना पानी है बस इतने में ही हम सूजी को पीसकर यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे और पानी हमें नहीं डालना है, बस इतने में ही हम इसे पीसकर तैयार करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी से नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो चीनी ज़रूर डालें। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने पीस कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीम की तरह हो गई है। तो चलिए अब हम बैटर को मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से हमें सूजी को जो है पीसना है। तो आपने देखा हमने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और इसमें हमने पानी नहीं डाला है और घोल जो है यहाँ परफेक्ट है। अब इसमें हम 1 टमाटर डाल रहे हैं जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, यहाँ पे हम डाल रहे हैं जीरा। जीरा से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे आप अगर कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए नींबू को निचोड़ कर अच्छे से डाल दीजिएगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो नाश्ता है हमारा चटपटा बनेगा। तो यहाँ पे हमने नींबू डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। तो जैसे ही हम सोडा को डालेंगे तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है। तो इसमें इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, तभी इसमें एयर पॉकेट्स बनेंगे और नाश्ता जो है एकदम फ्लफी और हल्का बनकर तैयार होगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। तो देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसे हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने एक थाली ली है। अब थाली को हम बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर बटर पेपर लगा के भी इसको बना सकते हैं। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे केक टिन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें को ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बैटर को डाल देंगे। बैटर देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है। अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं है यानी मीठा सोडा, तो आप इसमें 1 चम्मच इनो पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे स्टीम करेंगे। तो हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और साथ ही एक प्लेट रख दी है उल्टा करके। अब बैटर को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैटर को बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हम ढक देते हैं। तो ढककर इसे हम 5 मिनट पहले स्टीम करेंगे। उसके बाद हम इसमें मिर्ची का पाउडर डालेंगे। तो देख लेते हैं, चलिए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब ये जो है थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया है।
तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इससे नाश्ते का लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही ये थोड़ा तीखा चटपटा भी लगेगा खाने में। आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम दोबारा से ढक देंगे और ढककर हम इसे 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम चेक करेंगे कि वे बैटर जो है अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए हम इसे छू रहे हैं इस तरह से, तो उंगलियों में ज़रा सा भी नहीं चिपक रहा है। बैटर बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गया है और पक भी गया है। अब इसे हम आपको नाइफ से भी डिप करके दिखा देते हैं कि अंदर तक पका है कि नहीं। तो देखिए नाइफ भी बहुत ही अच्छे से साफ निकला है। तो बैटर जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब इसे निकाल कर हम ठंडा होने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम नाइफ की मदद से किनारे को जो है चारों तरफ से इस तरह से हम छुड़ा लेंगे। नाश्ता जो है बहुत ही हल्का और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार होता है। और आप देखेंगे बहुत ही कम तेल में ये जो नाश्ता है बनके तैयार होता है। तो वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसके किनारे को छुड़ा लिया है और थोड़ा सा इस तरह से जब हम इसे हाथों से उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही अच्छे से निकल भी गया है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये बनके तैयार हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इसको हमने दूसरे प्लेट में रख लिया है। देखिए कितना लचीला बना है, एकदम ये मुड़ जा रहा है, टूट भी नहीं रहा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, नाइफ से इसमें हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको जिस शेप में बनाना चाहते हैं उसी शेप में आप कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इसे कट करूँगी। तो इस तरह से इसे पहले मैं 4 भागों में डिवाइड कर लूँगी। तो आप इसे 4 भागों में भी डिवाइड करके रख सकते हैं। तो इसको और भी हम थोड़े छोटे मतलब कि काटेंगे। तो इस तरह से हम इसे एक बार दोबारा से इसमें कट लगा देते हैं। ये जो नाश्ता है इसे आप ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि ये स्टीम होके बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ा इसे तवे पर सेंक लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने इसे कट कर लिया है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसके पीसेस जो हैं बहुत ही आसानी से निकल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का ये जो नाश्ता है ये बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, मैं दूसरे वाले को भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से सारे पीसेस को निकाल लेना है। तो इसे हम बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं तो हम इसे तवे पर ही सेंक लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच, यहाँ पे हम रिफाइन ऑयल डालेंगे और रिफाइन ऑयल को तवे पर बहुत ही अच्छे से हमें फैला देना है। तो इस तरह से हम तवे पर फैला देंगे और गैस का फ्लेम अब हम ऑन कर देते हैं। अब थोड़ा जब तेल गर्म हो जाएगा तो जो हमने सूजी के जो बैटर के पीसेस बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे हल्का हल्का हम इसमें सेंक लेंगे। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम तेल मसाले में इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपने देखा कि बहुत ही कम तेल मसाले में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ये जो नाश्ता है तो देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार होता है। तो इस तरह से इसे पलटते हुए हम अच्छे से यहाँ पे सेंक लेते हैं। तो हल्का हल्का इसे हमें ब्राउन करना है। तो इस तरह से देखिए अब इसे हम पलट देते हैं। तो देखिए ये कितना ब्राउन हुआ है। तो बस इतना ही हमें इस तरह से सेंक के तैयार करना है। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम दूसरी बैच की जो है उसको भी हम इसी तरह से सेंक के तैयार करेंगे। और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह से दूसरी बैच की भी जो है हम इस तरह से पीसेस को अच्छे से सेंक लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए पीसेस अच्छे से सिक चुके हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, बहुत ही अच्छे से ये सिक गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है और नाश्ता कितना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो इसे मैं अब सर्व करूँगी सॉस के साथ में। आप इसके साथ कोई सी भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस सा नाश्ता और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।